अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, अमारात इस्लामी कायम हो चुकी है और आपने ये देखा ही है कि किस तरह से हमारे हमसाए में एक इसे रेवोल्यूशन ही कह सकते हैं, कि इनकलाब कह सकते हैं, कि किस तरीके से एक बहुत बड़ी ताकत को एक ऐसी ताकत ने हरा दिया जिसके पास ना तो बंदूकें थी, ना फौजी वर्दी थी, सिर्फ हौसला था, सिर्फ ताकत थी, ईमान की ताकत थी, और उनने जो है वो इसे किस तरह से जो है वो धूल चटा दी, ये हमने देखा। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम एक ही चीज के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपने ये देखा, हमने ये देखा कि उन्होंने कितना इलाका फतह किया, हम बार बार बता रहे थे, उन्होंने वो कहां तक पहुंच गए, वो कितनी चीजें जो है वो फतुहात हो चुकी, हमने सिर्फ जो है वो इस बारे में जिक्र किया। एक बहुत अहम एस्पेक्ट जो है वो हम भूल गए और उसमें हमने बात नहीं की। आज मैं वीडियोस के साथ वो तमाम तर चीजें आपके सामने रखने वाला हूं और आपको मैं बताने वाला हूं, और वो एस्पेक्ट है नाज़रीन कि कल से, जब से काबुल के अंदर तालिबान आके बैठे हैं, मुजाहिदीन आके बैठे हैं, तब से एक मातम बपा है भारत में। एक मातम बपा है वज़ीर आज़म हाउस में भारत में, जहां से हम ये देख रहे हैं कि धुआं उड़ रहा है, जहां पे बरनौल खत्म हो चुका है, जहां पर जो है वो जलन के मरीज काफी आ चुके हैं, जबकि कुछ को तो ये मसला है कि उन्हें बर्न सेंटर में दाखिल कर दिया गया है। हालात जो है वो माजरत के साथ इस कदर वहां पे खराब हो चुके हैं। अच्छा, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कैसे, जब पूरी दुनिया इसे एक रेवोल्यूशन के तौर पे देख रही थी, जब पूरी दुनिया ये देख रही थी कि एक ऐसी ताकत जो जीरो से उठ के आई और उसने जो है वो आके कब्जा कर लिया उसके ऊपर, आप इसमें छोड़ दें या फतह कर लिया, आप इसमें छोड़ दें कि भारत का इसमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ है। मैं जो आपको वीडियोस दिखाने वाला हूं नाज़रीन, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि भारत ने कैसे मीडिया के ऊपर मातम किया है, किस तरह से भारतीय एंकर्स ने रो रो कर खबरें पढ़ी हैं, और किस तरह से इनकी चीखो चिल्लाहट ने यह बताया है कि भारत को कितनी तकलीफ हुई है और भारत को क्या नुकसान हुआ है। आज मैं सारी जो है वो इस वीडियो में, और मैं वीडियोस लेके आऊं, मतलब मैं वीडियो सबूत साथ लेके आऊं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि भारत को किस कदर तकलीफ है। सबसे पहले जो ही जो अफगान तालिबान हैं वो काबुल के अंदर दाखिल हुए, यानी कि मुजाहिदीन जो है वो अंदर दाखिल हुए, तो सबसे पहले चिल्लाती हुई ब्रेकिंग न्यूज़ वो जो है वो दुनिया में चली, और उससे बहुत, और मेरे पास कुछ चीज़ें जो है ना वो गोबर आ रही है, यानी कि जो गौरव आ रही है उसको दिखाने के लिए भी हैं, उसकी कुछ चीज़ें में आज उसको भी जो है वो हिसाब किताब उसका चुकता किया जाएगा। पहले लेकिन आप सुने, जब तालिबान दाखिल हुए उस सदारती महल के अंदर, तो एक चीखती चिल्लाती हुई एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी गई, किस तरह से उसमें जो है वो भारतीय रो रहे थे। वो वीडियो आपको दिखानी है, पहले वो वीडियो देखें, बाद में मैं सारी आपको ये गौरव आर्या और ये उनके फौजी जर्नैल और उनके फौजी अफसर किस तरह से कह रहे हैं कि भारत को मार पड़ी है कल, वो भी दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखें। पहुंच चुका है सीधा काबुल, और काबुल पे कब्जा कर रहा है तालिबान। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है, और ये खबर न सिर्फ भारत के लिए है बल्कि पूरी दुनिया के लिए इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है। सबसे बड़ी खबर यही है कि काबुल पहुंच चुका है तालिबान, और तालिबानी लड़ाकों ने काबुल पर भी कब्जा कर लिया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है। इसके साथ आप देखते रहिए भारत आज। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी। अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा शख्स, ऐसा लगता है जैसे कि इंडियन फौज ने ड्यूटी लगा के लगाया। नाज़रीन, उस शख्स का नाम है गोबर आर्या। वैसे तो उसका असल नाम गौरव आर्या है, लेकिन उसकी हरकत उसे गोबर आर्या बनाती हैं। तो गोबर आर्या हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ रहता है, हमेशा दिखाता रहता है कि पाकिस्तान की आर्मी यहां देखें जी इतनी कमजोर है, पाकिस्तान की तो ये मसले हैं, पाकिस्तान के तो ये मसले हैं, भारत बहुत सरबुलंद है, पाकिस्तान फला, पाकिस्तान ढमका। ये वही गोबर आर्या जो कहता था कि हमें करना यह चाहिए कि यहां पर जो है वो मुल्लाओं को खरीद लेना चाहिए, कुछ मौलवियों को खरीदना चाहिए, और उसके जरिए फसादात जो है वो बर्पा करवाने चाहिए, और इन्हें पाकिस्तानियों को जो है वो फिरका वारियत में घुसा के मारना चाहिए। वही गोबर आर्या अफगानिस्तान की आर्मी को कैसे ग्लोरीफाई करके बताता था, और ये कहता था, इनके देखें इनके जहनों में किस कदर जो है वो घुस चुका था। कहता था कि ये 75,000 तालिबान कैसे वो फतह कर लेंगे सारे, और किस तरह से ऐसा नहीं हो सकता कि तालिबान फुर करके आके बैठ जाएं। वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, पहले इसकी वो वीडियो देखें, बाद में मैं बताता हूं कि जो वहां के फौजी अफसर हैं वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वॉच दिस वीडियो भी। उनको बड़ा सदमा पहुंचा इसका। तो दोस्तों, एक तो ये चीज हो गई। फिर इसके बाद एक और चीज है कि तालिबान जो है, टोटल तालिबान कितने हैं आपको पता है? 70 से लेकर 75,000। ये मैं आपको एक और बात बताता हूं, लोग अक्सर कहते हैं ना कि क्या है, कैसा है, किस तरीके से है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, लड़ाई कब तक चलेगी, तालिबान जीतेगा हारेगा। तालिबान है करीब 75,000, और जो अफगान फौज है जिसमें अफगान पुलिस शामिल, जिनके पास हथियार है अफगानिस्तान में,
वो है तकरीबन 3.5 लाख। 75,000 जो है 3.5 लाख से जीत नहीं सकते, ये बात सच है। तो जिसको ये लगता है ना कि तालिबान फुर्र से दौड़ के काबुल में बैठ जाएगा, अब वो नहीं हो पाएगा, वो पुराने दिन बीत गए। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी, आपने ये देखा कि मेजर गौबर आर्या साहब ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है, वो दिन गए कि तालिबान फुर करके आके बैठ जाएंगे और आके जो है वो सदारती महल का कंट्रोल संभाल लेंगे। कल रात जब सदारती महल से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज आ रही थी और कल रात जब वो सबसे पहले सदारती महल में आके उन्होंने कुरान की तिलावत के साथ आगाज किया, तो गोबर आर्या जैसे लोगों की जो है वो मौत वहीं पर हो जानी चाहिए थी और ये अंदर से मर चुके हैं, सच्ची बता रहा हूं। अब मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त वीडियो दिखाने जा रहा हूं नाज़रीन। ये वीडियो एक रियलिस्टिक समझ लीजिएगा कि उनका एक कर्नल रिटायर्ड आदमी है धनवीर सिंह। ये धनवीर सिंह की मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूं जिसने एक बड़ा रियलिस्टिक जो है वो आप यूं समझ लीजिएगा कि एक तज्जिया किया है। उसने कहा जी भारत की मिसाल उस बच्चे जैसी है जब दो ताकतें लड़ रही हों, ये बीच में आके चपेड़े चुपेड़े खा के निकल जाए। ठीक है, तो वो धनवीर की भी मेरे पास जो है वो धनवीर सिंह की भी वीडियो मौजूद है। धनवीर सिंह की वीडियो देखें और देखें कि भारत की वाकई कितनी बड़ी मौत हुई है। वॉच दिस वीडियो। ओवरऑल बहुत बहुत गंभीर है। पाकिस्तान फौज को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने अपने यौम आज़ादी के दिन एक इतना बड़ा तोहफा पाकिस्तान की आवाम को दे दिया। और भारत की स्थिति इस समय बहुत ही गंभीर है। एक उस तरीके से है जैसे कि गली में एक लड़का दो गुटों की लड़ाई में खाम पिट जाता है और रोते रोते अपने घर आ जाता है। तो बिल्कुल दो बड़े शक्तियों के बीच में, इलाकाई शक्तियों के बीच में झगड़ा चल रहा है। दैट इज तालिबान, मैं उसको बड़ी शक्ति मानूंगा, और पाकिस्तान एक तरफ और दूसरी तरफ अमेरिका, अफगानिस्तान की सरकार और सेना, और इनके बीच में लड़ाई चल रही है। और भारत ऐसे ही खाम चाटे चूटे खाकर रोते हुए, गाल मलते हुए वापस आ गया है या आने की तैयारी में है। सुनने में आया है कि सारे भारतीय काबुल में इकट्ठा हो गए हैं और कभी भी उनको वहां। नाज़रीन, अब आपको मैं जो है वो कुछ और चीजें दिखाने जा रहा हूं, कुछ और वीडियो क्लिप्स दिखाने जा रहा हूं। उससे आपको अंदाजा हो सकेगा जो ही जो है वो तालिबान विक्ट्री हासिल कर रहे थे तो किस तरह से उसे इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। कुछ चीजें मेरे पास और पड़ी हैं, ये दिखाएं। फिर मैंने आपको दिखाना है कि अफगान तालिबान ने यानी कि सुहेल शाहीन ने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था और पाकिस्तान और इंडिया के बारे में उन्होंने बात की थी और कैसे शट अप कॉल दी थी। ये वीडियो मेरे पास मौजूद है, वो भी आपको दिखानी है। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को देखें और देखें किस तरह से जो है वो इंडियन मीडिया रो के दुहाइयां दे रहा था कि वो आ गए और कह रहा था और वो ये कह रहे थे वही हुआ जिसका डर था, आतंकी आ गए हैं काबुल में। वॉच दिस वीडियो। बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है। तालिबान के लड़ाके राजधानी काबुल के बाहरी इलाके में घुस चुके हैं और देखिए अब काबुल में भी घुसने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में घुसा है तालिबान। जिस बात का डर था अब वही खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फायरिंग हो रही है, यानी कि तालिबानी यहां पर भी घुसपैठ कर चुके हैं, कब्जा जमाने की कोशिश। चूंकि अगला अब जो उनका निशाना था वो राजधानी काबुल, तो काबुल में भी फायरिंग शुरू हो गई है। अफगानिस्तान की राजधानी लगातार जो तालिबानी थे वो धीरे धीरे काबुल की तरफ बढ़ रहे थे। नाज़रीन, अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूं। देखें, जिस चीज से इंडियन मीडिया को डर लगता है वो क्या है, जिस चीज़ से ये डरते हैं वो क्या है। नाज़रीन, जिस चीज़ से ये डरते हैं वो ये है कि तालिबान हमारे साथ कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, आप यूँ समझ लीजिए कि अमेरिका के बाद सबसे बड़ा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो भारत का हुआ है, वो इंडिया का हुआ है। 23,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है। तो कुछ दिन पहले इंडिया टुडे के ऊपर सुहेल शाहीन साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बारे में बात की तो कहा था कि जो आप हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि ये हम पाकिस्तान हमें सपोर्ट करता है या ऐसा ही हमें सपोर्ट करती है, ये सब का सब झूठ है, इस तरह की कोई बात नहीं है। और उन्होंने जब एंकर ने ये सवाल किया कि आप जो है वो इस पूरे प्रोसेस में यानी कि पीस प्रोसेस में इंडिया को क्यों नहीं शामिल कर रहे, तो सुहेल शाहीन साहब ने तभी कहा था कि भारत हमारे खिलाफ हथियार देता है, हमारे खिलाफ जंगों में जो है वो जहाज देता है और इंडियन जहाज बाद में पकड़े भी गए, और आप हमें ये कहते हैं कि हम आपको जो है वो उसमें पीस प्रोसेस में शुरू करें, शामिल करें, ये मुमकिन नहीं है। इस वीडियो में देखें किस तरह से सुहेल शाहीन साहब ने जो है वो इसकी दुर्गत बनाई थी। वॉच दिस वीडियो। Honestly, Sahil Saab, when it comes to the role of Pakistan, where do you see Pakistan's role in the peace process? On the one hand, we talk about moving forward, but on the other, there are certain areas of concern that have been put forth by the international community also with regards to Pakistan's role. There are reports that suggest that
Taliban fighters who are wounded, injured, are taken to Pakistani hospitals. That, on the one hand, they are in talks with the US and international community, but on the other hand, all the support and funding comes from the other side. Is there truth to the support that the Taliban that you get from Pakistan? As I know my ground realities here in Afghanistan, and I have been in jihad for the last 40 years here. So many of those allegations are made in India. So they have no basis. And also we do not want, and also that I think originating from rivalries of you against Pakistan. नाज़रीन, तो ये सारी वीडियोस आपने देखी है। मैं आपको बताऊं कि सूरत हाल ये है कि भारत की खुशी का दिन जो है वो मातम में तब्दील हो चुका है। भारत की खुशी का दिन मातम कदा में तब्दील हो चुका है। भारतीय इस वक्त रो रहे हैं, उनके हालात बहुत बुरी हैं, उनकी हालत पतली हो चुकी है। अशोक समाइन ने ISI की तरफ इशारा करते हुए एक ट्वीट किया है, वो मुझे आपको बताना बड़ा जरूरी है। अशोक समाइन कहते हैं कि इससे पहले भी 1975 में 15 अगस्त 1975 को मुजीबुर रहमान को कत्ल करवा दिया गया था। वो दिन भी बड़ा सोच समझ के सिलेक्ट हुआ था। आज भारत का दूसरा देश 15 अगस्त 2021 को अशरफ गनी को भगा दिया गया है। ये दिन भी लगता है बड़ा सोच समझ के डिसाइड किया गया। उसका इशारा ये है कि ISI ने 15 दिन का दिन सोच के जो है वो ये काम किया है। वैसे तो मैं ये नहीं समझता कि हमारी एजेंसी का इसमें कोई किरदार है और ना ही हमारी एजेंसी ने कोई किरदार अदा किया, लेकिन मैं सच बात बताऊं कि अगर ऐसा हो ना, जो कि नहीं है, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है कि आपको ठोक ठाक के मारा जाए। मतलब जिस तरह से अशरफ गनी को भगाने के लिए ये 15 अगस्त का दिन सबसे बेस्ट था, अगर हमारी एजेंसी ने ये किया। वैसे तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन अगर करते तो ये बहुत अच्छा काम कर, अगर उन्होंने किया होता तो मैं उन्हें अप्रिशिएट करता इस काम के ऊपर। वेल, ये है वो चीज़ें जो इस वक्त बता रहा है कि भारत जो है वो किस कदर जो है वो रो रहा है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।